हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम में। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिर बात करने वाले हैं करंट अफेयर सेशन के ऊपर। 18 अप्रैल की मैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के ऊपर बात करेंगे गाइस। डेली करंट अफेयर की सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा चुकी है। मॉर्निंग 5 AM आप लोगों के लिए डेली सेशन अवेलेबल रहता है। आप लोग तैयार रहा करें। एक करंट अफेयर की कॉपी बना लीजिए, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस है गाइज, सुपर फास्ट से भी फास्ट। आपको बता दें, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आप लोग जानते हैं, द हिंदू जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, और जितने भी अदर न्यूज़पेपर आप लोग जान रहे हैं। और साथ में इंडिया टुडे मैगजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पूरे पूरे ईयर की एक साथ दी जाती है। तो उसमें उससे संबंधित हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये हमारी टीम है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। ये पिंकी सरोहा मैम जो करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नेहा मलिक मैम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, नीतू ढाका मैम है ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और ये हमारी पूरी टीम है। जैसे सुनील सर मैथमेटिक्स, पवन राव सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्वासिफ अंसारी सर हैं, ये भी जीएस पढ़ाते हैं। गाइज, मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आप लोगों के कवर कराऊंगा। आप लोग देख रहे होंगे डेली बेसिस पे स्पेशल क्लास और प्लस क्लासेस मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिए, है ना। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, वहाँ पे नवीन शर्मा नाम से मुझे सर्च कीजिएगा और फॉलो बटन पे ओके कर लीजिएगा। तो जो भी क्लास मिलूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। साथ में यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं डेली क्लासेस जो है ना। मोहित सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, इसी तरीके से अभिषेक सरोहा सर ये भी जीएस पढ़ाते हैं गाइस। और अदर फैकल्टी भी अवेलेबल हैं, एक ही सब्जेक्ट के कई फैकल्टी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में फिर से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइस, मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइस। चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, या वो आपके पुलिस के एग्ज़ाम हो, है ना। तो एसएससी भी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, आप जानते हैं। सीपीओएसआई हो गया, हर साल वैकेंसी आती है गाइस। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एसएससी कंडक्ट करवाती है। और एसएससी के सबसे बड़े एग्जाम सीजीएल, उसके साथ में सीएचएसएल, एमटीएस, ये सारे एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। और साथ में रेलवे और पुलिस, यानी तमाम एग्जाम आप लोग कवर करेंगे इस करंट अफेयर सेक्शन के दौरान। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को, और बाकी मैं आपको बीच में बता दूंगा कि सब्सक्रिप्शन वगैरह आप लोग कैसे ले सकते हैं। ये तो गाइज हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट है जो आप लोग डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। साथ में कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आप लोग ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के साथ में। तो पहला पॉइंट है गाइज आप लोगों के लिए कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 1.9%। आईएमएफ ने बोला है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन्होंने बोला है कि जो वित्तीय वर्ष रहेगा अब आने वाला, ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को कम कर दिया गया है ना। आईएमएफ ने ये भी बोला है कि जो वित्तीय वर्ष रहेगा 2020 और 21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का जो अनुमान है वो घटकर 1.9% तक हो गया है। ये आईएमएफ ने आंकड़ा दिया है। ठीक है, और आपको पता है आईएमएफ ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5.8% बताया था। पहले कितना बताया था? 5.8%, है ना। तो अब वो गिर के कितना हो गया? 1.9% हो गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होगा और आप लोगों ने सुना हो, जिससे भी लॉकडाउन वाली स्थिति चल रही है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी की स्थिति भी सामने आ रही है। ठीक है, एक वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी 1930 में। कब आई थी जी? वैश्विक आर्थिक मंदी ये आपकी आई थी 1930 में, देखने को बनी थी, है ना। हालांकि हुआ क्या था कि अमेरिका में कुछ सट्टेबाजी भी स्टार्ट हो गई थी उस समय, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल ही रही थी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए ये क्राइसिस देखने को बना था। वैश्विक आर्थिक मंदी से के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1.9% आर्थिक वृद्धि दर, यहाँ पे जीडीपी जो बताई है आईएमएफ ने बताई है। थोड़ा आईएमएफ के बारे में जान लीजिए गाइस। ये इसका लोगो है, आप देख पा रहे होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये इसका हिंदी में नाम है और ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है, यूएस में। वॉशिंगटन डीसी बोले तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, अभी पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया गया था इनके नाम के बारे में, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, है ना। ये
पीसीएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। मैं पुलिस के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, बड़े एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ना। एक एग्ज़ाम में और पूछा गया, वो मुझे एग्ज़ाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक परीक्षा में और पूछा गया था। तो मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। और इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ये भारतीय मूल की महिला है गाइस, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये भारतीय मूल की महिला है गीता गोपीनाथ। ये कौन है? चीफ इकोनॉमिस्ट, है ना, अर्थशास्त्री सलाहकार आप ऐसे कह सकते हैं, गीता गोपीनाथ है जो भारतीय मूल की महिला है। चलिए अगला पॉइंट देखें। देखिए रंजीत चौधरी जी, ये इनकी फ़ोटो मैंने सामने लगाई है, हो सकता है काफ़ी लोग ना भी पहचाने या पहचाने तो अच्छी बात है। इनका निधन हो गया है गाइस 64 एज में। प्रसिद्ध अभिनेता रंजीत चौधरी जी का निधन हो गया है। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में कि इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था, ये सब ध्यान रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इन्होंने एक फ़िल्म में अभिनय किया था, खट्टा मीठा। एक फ़िल्म आई थी इनकी, खट्टा मीठा, ठीक है। एक फ़िल्म और भी रही, बातों बातों में, बातों बातों में, ठीक है। आपको बता देगा इस, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि ऋषि कपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला। एसएससी सीजीएल में पूछ लिया गया, क्या नाम था पुस्तक का? खुल्लम खुल्ला, है ना। ये पुस्तक इन्होंने जब लॉन्च करी थी तुरंत एग्जाम में पूछ लिया गया। अब हालांकि रंजीत जी का निधन हुआ है, तो खट्टा मीठा बातों बातों में ये इनकी मूवी का नाम है जिसमें इन्होंने अभिनय किया हुआ है, ठीक है। और बाकी थिएटर वगैरह में भी इन्होंने काम किया हुआ है। और रंजीत चौधरी एक बेहतरीन लेखक भी रहे हैं, एक बेहतरीन लेखक भी रहे हैं, तो उनके बारे में पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं गाइज, ये पॉइंट बहुत चर्चा में आ गया है, आप लोगों ने सुना होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, रिजर्व रेपो रेट, है ना, रिजर्व रेपो रेट। अब आरबीआई गवर्नर जो इस समय वर्तमान में जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, कौन है? शक्तिकांत दास, ये इनका नाम है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व रेपो रेट आरआरआर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, मतलब 0.25% की कटौती की है। ये बेसिस पॉइंट बोले तो 0.25%। आरबीआई ने रिजर्व रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75 कर दिया है, ठीक है जी। कितना परसेंट से घटा के? 4% से घटाकर 3.75 कर दिया है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब रिजर्व रेपो रेट होता क्या है, जरा इसके बारे में समझिए। मान लीजिए ये आरबीआई है, ये बैंकों का बैंक माना जाता है गाइस, है ना। मान लो ये पीएनबी बैंक है ना, ये एसबीआई बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक है, जितने बैंक आप जानते हैं, जो भी बैंक है, तो ये अपना पैसा इनके पास जमा करवाते हैं, इतना पैसा ये जमा करवाते हैं, है ना। तो अब उस पर होता क्या है कि उतना इंटरेस्ट आरबीआई की तरफ से इनको दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि अब बैंकों के पास पैसा आ नहीं रहा है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है कहीं ना कहीं, है ना, स्थिति खराब है। अब यार कितने परसेंट पे मामला चलेगा, तो इन्होंने 3.75 कर दिया है, यही है रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। एक बार इसको मैं कहूँ तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि बैंक जो है वो अपनी कुछ धनराशि रिजर्व बैंक के पास जमा करेगा, तो आरबीआई द्वारा इन वाणिज्यिक बैंकों को, इन कॉमर्शियल बैंकों को उस धनराशि पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, ठीक है ना। और रिजर्व बैंक जो है जिस दर पे ब्याज देता है उसी को रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ याद कर पाएंगे, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिजर्व रेपो रेट, है ना। इसमें लिखेंगे आप लोग कि बैंक अपनी कुछ धनराशि, बैंक अपनी कुछ धनराशि आरबीआई को जमा करवा देता है, शॉर्ट में लिख लेना, आरबीआई को जमा करता है, आरबीआई के पास जमा करता है, जमा करवाता है, आरबीआई को जमा करवाता है। और आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों को इस पे इंटरेस्ट देता है, आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों को इंटरेस्ट देता है। जिस रेट पे इंटरेस्ट देता है उसी को रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व यानी ये पैसा इन्होंने दिया, इसी पे रिजर्व रेट पे लगा के इन्होंने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। हालांकि इकोनॉमी का टॉपिक है, बैंक टॉपिक जब मैं कराऊंगा आप लोगों को तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग उसमें आराम से उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं होनी नहीं चाहिए। इकोनॉमी टॉपिक हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इकोनॉमी का, और आप लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमी की जो पिक्चर, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत डर लगता है यार, मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि यार वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के पीछे पड़े रहते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को टच ही नहीं करते हैं, जो कि यार पैसा तो बहुत जरूरी है,
है कि नहीं? अगर पैसा ना हो तो आपका घर ना चले, अब उसी तरीके से पूरा देश ना चले। तो ये टॉपिक तो हमें समझना बहुत जरूरी है। और यहीं से कहीं ना कहीं करंट अफेयर के क्वेश्चन और कहीं ना कहीं हमारे भारत के संदर्भ में जो क्वेश्चन देखने को बनते हैं इकोनॉमी टॉपिक से, है ना। कई सारे इकोनॉमी टॉपिक के सब टॉपिक हैं जो मिसलेनियस में चले जाते हैं, समझेंगे हम अच्छे से आराम से। अच्छा, जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था, जरा उसके बारे में जान लीजिए। अनअकैडमी की वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना, बिल्कुल सही है गाइस। और अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग। ये तो हम लोग पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स यू गाइस कैन परचेज। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? डेली लाइव सेशन है आप लोगों को मिलेंगे इसके अंदर, है ना। और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में क्लासेस दी जाएंगी। डेली डाउट लाइव सेशन रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो पाए। और गाइस इतने बेनिफिट तो ऑफलाइन में मेरे ख्याल से नहीं मिलते हैं, है ना। डेली डाउट सेशन है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, जो भी आपको परेशान कर रहा हो कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार पूछ सकते हैं, है ना। ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। साथ में आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एसएससी एग्जाम या जो भी एग्जाम आपका टारगेट है उसको सेलेक्ट करें, अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। तो जो भी अपकमिंग क्लासेस हैं, अपकमिंग कोर्सेज हैं, सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी इसके साथ में। और गाइस ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो आप देख पा रहे होंगे, ये मंथली बेसिस पे है। 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ, 24 मंथ, ये इनके प्राइस इनके सामने लिखे हैं। ये सारे 10% डिस्काउंटेड प्राइस हैं। ये आपको तभी मिलेंगे गाइस जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा, लाइव एन के, ये मेरा कोड है, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी कि आप लोग 24 मंथ या 12 मंथ का लें, है ना। क्योंकि गाइस तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही, इट विल टेक टाइम। तो कहीं ना कहीं आप अगर इतने मंथ का लेते हैं तो मंथली आपको कहीं ना कहीं बहुत रीजनेबल प्राइस मिल जाता है। तो 5400 फॉर 12 मंथ, मंथली रहेगा 450 रुपीज़। अगर 24 मंथ का लेते हैं आप लोग तो 6480 रुपीज़ रहेगा। तो मंथली कितना है? 270 रुपीज़ पर मंथ रह जाता है गाइस आपका ये, है ना। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि सारे जितने भी टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं, आप जानते हैं गाइस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जितने भी टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं सबकी क्लासेस आप लोग इस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए गाइज ये एप्लीकेशन जूम बहुत यूज़ किया जा रहा है, अभी चर्चा में आ गया। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, सुरक्षित नहीं है जूम ऐप। आप में भी जो बच्चे, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, लाइव सेशन को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी ये यूज़ किया होगा, है ना। गृह मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी करी है कि भैया वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग जूम ऐप के संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर दी है। और इसमें बताया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है, ठीक है ना। जूम ऐप आप जानते हैं एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है गाइज, और जिसके ज़रिए यूज़र एक बार में अधिकतम 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप 1-to-1 मीटिंग या 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा भी देता है। तो अभी इसको सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि कोरोना वायरस के कारण दुनिया में आप जान ही रहे हैं लगभग सभी देशों में लॉकडाउन चलाया जा चुका है, और जिसके कारण भारत में सभी देशों में ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया है। तो आप लोग देखिए होंगे, जैसे भारत के अभी सार्क देशों के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। उसी तरीके से पूरे विश्व स्तर पे कई जगह कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो अब इसका चलन काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, है ना। तो अब इसी के साथ क्या है कि जूम ऐप का प्रयोग भी काफ़ी आगे इसको बढ़ा दिया गया है, काफ़ी लोग बाग इसको यूज़ कर रहे हैं। और जूम ऐप की जो इस बढ़ती लोकप्रियता के साथ इसकी सुरक्षा को लेकर भी इस ऐप पर कई सवाल सामने आ गए हैं कि यार अब इसमें कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। बेसिकली होता क्या है कि इस ऐप के जो यूज़र हैं उनके संबंधित जो डेटा वगैरह है वो लीक होने का खतरा इसमें बताया गया है ना। तो अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो सावधानीपूर्वक यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे जनरेट होगा वो समझिए कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को सुरक्षित नहीं बताया। किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जूम ऐप, ठीक है। अगला देखिए भाई, डाक कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति, है ना। अब ये मामला सामने चर्चा में आया। कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्णय लिया है। अभी जीडीएस के फॉर्म वगैरह भी निकले हुए हैं, उसका कुछ लास्ट डेट मैं देख पा रहा था, शो हो रहा था। तो जिनका भी एज और जो भी फॉर्म फिल करना चाह रहे हो बच्चे, वो फिल कर सकते हैं जीडीएस का, है ना। सर्च कर लीजिएगा जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म, तो आप देख पाएंगे उसमें, ठीक है। तो ग्रामीण डाक सेवक है गाइस, कि जाहिर सी बात है डाक
जो इस डिपार्टमेंट में है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, तो जो लोग डाक वगैरह पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग घर में भी जाना पड़ता है ना। और भी कई सारे काम है इस डिपार्टमेंट के अंदर, तो आप लोग देख लीजिएगा उसके अनुसार जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं गाइस, विश्वनाथन आनंद। कौन कौन है, ईमानदारी से बता दीजिए जो नहीं जानते हैं इनको। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं गाइस ये, है ना, विश्वनाथन आनंद। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के लेवल पे पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं शतरंज के खिलाड़ी हैं, और शतरंज के खिलाड़ी को किस और नाम से जाना जाता है, शटलर। शतरंज के खिलाड़ी को शटलर नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 1976 से मानी जाती है। ठीक है, 1976 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। इसकी जो स्थापना हो रही है गाइस ये 1961 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और जो इसके CEO हैं वो है कार्टर रॉबर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखिएगा साथ में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना। तो इसके एक सेकंड जरा देखें यहाँ पे। अच्छा ये अलग है, कोई बात नहीं गाइस, इसको आप अलग ध्यान रखें। वर्ल्ड वाइड फंड है, ये अलग है, और जो मैं ये बता रहा हूँ दैट इज अनदर पॉइंट, ये वाइल्ड लाइफ है ना। तो आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, जिससे कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी स्थापना हो रही है 29 अप्रैल 1961 को। ठीक है, और हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट और जो CEO हैं वो है कार्टर रॉबर्ट्स। ठीक है, अलग है, उससे पॉइंट ध्यान रखेंगे। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। अब गाइज आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, BFI बोलते हैं, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने घोषणा की है कि भारत नवंबर और दिसंबर मंथ में 2020 में, है ना, आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। कौन करेगा गाइज इस बार, इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा, ऐसा बताया जा रहा है, ये सामने आया है। अब हालांकि अब कोरोना वायरस का मामला कब तक चलने वाला है, ये आगे पोस्टपोन होगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट फिर भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर 2020 इस साल में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है वो भारत करेगा। ठीक है, एशिया की आर्थिक वृद्धि दर में कमी, एशिया की आर्थिक वृद्धि दर में कमी, जाहिर सी बात है गाइस, इतना महामारी वाला मामला चल ही रहा है ना। तो हुआ क्या है कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने के अनुमान के अनुसार मौजूदा वर्ष में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है। 0 तक बता दिया है हमने, 0 तक रह सकती है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसा चलता है तो ये बीते 60 वर्ष में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। एशिया की बात हो रही है, एशिया कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, IMF ने ये भी मत दिया है कि गतिविधियों के संदर्भ में अन्य क्षेत्रों की तुलना में एशिया का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुमान लगाया है इन्होंने वो 0 तक बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं गाइस, त्रिशूर पूरम उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, पहली बार रद्द हुआ है ये फोटो देख लीजिए इसकी, इस तरीके से फोटो है, ये सेलिब्रेट होता है ना। त्रिशूर पूरम उत्सव चर्चा में आया है गाइस। हुआ क्या है कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, इसी के कारण लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण केरल में आयोजित होता है गाइस। कहाँ आयोजित होता है, केरल में आयोजित होने वाला त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य क्षेत्र विशेष का है, तो केरल। ठीक है, यहाँ पे जरा एक चीज ध्यान रखें कि इस वर्ष जो है त्रिशूर पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित किया जाता,
2 मई को आयोजित किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन जो 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 2 मई को वैसे सेलिब्रेट होता है, तो उसके चलते इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है ना। हालांकि देखा जाए तो आमतौर पे ये अप्रैल से शुरू होने वाला वार्षिक पूरम प्रदर्शनी को भी रद्द कर दिया गया, जहाँ पे अप्रैल में आयोजित कराया जाता है। ठीक है। और एक बार और रद्द हुआ था जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था। भारत चीन जब युद्ध हुआ था तब भी त्रिशूलपुरम उत्सव को इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। ठीक है। तो एक बार यहाँ किया गया था और एक बार अब कोरोना वायरस के चलते कर दिया गया है ना। बेसिकली होता क्या है कि केरल राज्य में तो आयोजित होता है, ये हिंदू त्यौहार है बेसिकली एक। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडकुनाथ मंदिर में, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वडुकनाथन जो मंदिर है यहाँ का, वहाँ पे ये आयोजित होता है। और ये सभी पूरम में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ये वहाँ का माना जाता है। ठीक है। ये आप देख सकते होंगे किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी मात्रा में हाथी वगैरह को सजाया जाता है, काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई बिलीव कि आप लोगों के लिए मैं जो पॉइंट लाया हूँ कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको डेली फॉलो कर रहे होंगे। और लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा ये जो NK रेफरल कोड है इसको यूज़ करना नहीं भूलिएगा। 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए पढ़ाई से संबंधित, अगर आप लोग GS पढ़ रहे हो या MCQs कर रहे हो या करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कोई भी डाउट बने, यू गाइस कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो, है ना। आई असिस्ट यू ऑन दैट। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10% डिस्काउंट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ओके कर लेना, तो जितने भी अपकमिंग वीडियो रहेंगी, अपकमिंग क्लासेस रहेंगी, सबकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, इसमें भी लेटेस्ट अपडेट अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये भी इसी नाम से, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम नाम से। ठीक है। और ये कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कुछ भी पूछना चाहते हो। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपना। और आज का जो हमारा टाइम टेबल रहेगा आपको बता दें, 9:30 पे मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ। फटाफट तैयार रहिएगा गाइस, पेन कॉपी के साथ में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट MCQs लाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसको समझेंगे। बाकी हमारी स्पेशल क्लास और प्लस की क्लास का टाइम शेड्यूल का रहेगा, वो आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिएगा। तो जितनी क्लासेस मैं लूँगा, जो भी क्लासेस मैं असाइन करूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।